जाऊंगी ससुराल। अब बेकार में इतना परेशान हो रही हो। तो कैसे ना करूं बेटा, तो शादी होने के बाद पहली बार मायके से ससुराल जा रही है और ऐसे खाली हाथ जाएगी बिना तोहफे के तो बड़ी बदनामी होगी हमारी। लेकिन माँ, हमारे घर के हालात ऐसे भी तो नहीं है कि मैं सबके लिए तोहफा लेके जा सकूं। रहने दीजिए माँ, ये जो अपने फल मिठाई और साड़ियाँ दी है ना, वही बहुत है। मैं वही लेके जाऊंगी अपने ससुराल। अच्छा तो बेटा, दामाद जी तुम्हें लेने तो आएंगे ना? हाँ माँ, कहा तो था उन्होंने कि वो घर से निकल गए हैं, हो सकता है आते ही होंगे वो। ठीक है बेटा, तू अपनी पैकिंग कर ले, मैं थोड़ी सी शक्करपारा और बना लेती हूँ तेरे लिए। ठीक है माँ, बना दीजिए। मैंने माँ को समझा तो दिया है, लेकिन मैं अपने मन का डर कैसे निकालूं? मुझे अच्छे से याद है बच्चे के दूसरे जन्म पे बाद जब जेठानी जी अपने मायके से आई थी तो मम्मी जी ने जेठानी जी को कितना सुनाया था। अरे तुम्हारा तो मैं फिर भी समझती हूँ, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को जरा सी भी शर्म नहीं आई तुम्हें खाली हाथ भेजते हुए ससुराल? वैसे एक बच्चा गोद में थमा दिया है। अरे बहू, तुमने कभी देखा या सुना है कभी किसी के घर में कोई लड़की अपने मायके से सिर्फ बच्चा गोद में लेके आ जाती होगी? ना किसी के लिए कोई तोहफा है, कोई उपहार है, ना ही कुछ सोना है, ना चांदी है, बस बच्चा लेके आ गई है गोद में। अरे बस करो उमा, उसके हाथ में बच्चे हैं, उसे अपने कमरे में जाने दो। देखिए, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए आप घर के मामलों में कुछ नहीं बोले तो ही अच्छा है। बड़े बेशरम माँ बाप है तुम्हारे जो तुम्हें खाली हाथ ही भिजवा दिए मायके। तो जरा से शर्म नहीं आई, बच्चा लेके बस आ गई। अरे बस करो उमा, बस करो। माँ जी, मेरे पापा के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, वो लोग अभी भी कर्जे में ही डूबे हुए थे। अरे माना कि हमें तो नहीं बरतते, नाती के गले में कभी कोई सोने की चेन तो डाल देते। बहू तुम अंदर जाओ। अच्छा होगा आप इसे अंदर जाने के लिए ना कहिए, अंदर नहीं जा सकती। अगर आपको दुख हो रही है सब सुन के तो आप खुशी खुशी बाहर जा सकते हैं। और तुम्हें बहुत जल्दी थी घर आने की, ढंग से खिला पिला नहीं पा रहे थे क्या तुम्हारे माँ बाप? उमा उसे जाने दो, बेचारा बच्चा रो रहा है। हाँ जाओ अंदर, लेकिन एक बात याद रखना, अभी कभी भी अब तुम अपने मायके से खाली हाथ मत आना। हमारे लिए नहीं, कम से कम अपने बच्चों के लिए कुछ तो ले आती। कुछ भी एक आना भी नहीं लेके आई तुम अपने मायके से। जी मम्मी जी। कमाल की औरत हो तुम। इस घर में तुम्हारी कौन सी कमी है जो तुम बहुआ के यहाँ से तोहफा लाने की उम्मीद करती हो? भूल गए क्या? हमें तो अपने मायके से तोहफा लेके आया करते थे अपने ससुराल। देखो रमा, जितनी उनकी हैसियत थी उससे ज्यादा ही दिया है उन्होंने हमें। और तुम अभी एक सोने की चैन के पीछे लगी हुई हो। क्यों आप भूल गए? जब मैं मायके गई थी तो अपने दोनों बच्चों के गले में एक मोटी मोटी सोने की चैन डलवा के लाई थी। अरे वो अलग बात है रमा, तुम्हारे माँ बाप के पास सब कुछ था, पर अब हम सब कुछ जानते हुए भी बहुओं से ऐसा क्यों कह रहे हैं, मुझे बताओ तुम। अरे क्या पता था मुझे कि इतने गरीब हैं? अगर मुझे पता होता ना, मैं कभी रिश्ता नहीं जोड़ती। लेकिन तुम भूल गई रमा, ये रिश्ता तो तुम्हारे कहने से हुआ है ना। क्या तुम सिर्फ समाज में दिखावा करने के लिए गरीब घर से बहू लेके आई? मैंने कहा था ना, मुझे नहीं पता ये इतनी गरीब होगी। कुछ भी हो रमा, तुम बहुओं को अपने मन से स्वीकार करो। ठंडे दिमाग से सोचो रमा कि बहुओं के मायके और ससुराल में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए महंगे तोहफे की तो उम्मीद बिल्कुल मत करना। और तुम क्या सुन रही हो खड़ी होके? तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है? जी मम्मी जी, जाती हूँ। विधि, ओ विधि। अरे विधि, किस सोच में डूबी हो तुम? अरे नहीं माँ, मैं तो किसी सोच में नहीं डूबी थी। लगता है बेटा दामाद जी आए हैं, बाहर गाड़ी का हॉर्न बज रहा है। ऐसे चलिए माँ, चलते हैं। हाँ बेटा चल। अरे बेटा जल्दी जाके देख, वो आ गए होंगे। अरे पापा जी आप, प्रणाम। हे भगवान, न जाने कौन सी शिकायत लेके समधी जी आए होंगे, और वो भी ऐसे बिना बताए। अरे नमस्कार समधन जी। जी जी नमस्कार जी, चलिए अंदर बैठिए। अभी बैठिए मम्मी जी। हाँ हाँ बेटा, बैठती हूँ। अरे बेटा खड़ी क्या हो, 2 कप चाय बना के लो अपने पति और अपने ससुर जी के लिए। अरे नहीं समधन जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप मुझे देखकर यहाँ चिंतित होगे, लेकिन माफ कीजिए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी, इसलिए मुझे बिना बताए आना पड़ा। नहीं समझी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देखकर। ये क्या बात हो गई पापा जी? नहीं बेटा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। जी समधन जी, आप मेरी बात सुनकर ज्यादा चिंतित मत होइएगा। जी क्या बात हो गई समधी जी? देखिए समधन जी, जैसे आकाश मेरा बेटा है, वैसे ही विधि भी मेरी बहू है। हमारे घर में एक हिटलर रहती है समधन जी। कहने को तो वो मेरी धर्म पत्नी है, पर एक बार सिर पे सवार हो जाए तो उसे उतरना बहुत मुश्किल है। अच्छा समधी जी, आप समधन जी की बात कर रहे हैं? जी समधन जी, आपने बिल्कुल ठीक समझा। और अब बात ऐसी है कि विधि बहू पहली बार अपने मायके से ससुराल जा रही है। जी समधी जी। कि उनकी बहू पहली बार मायके से ससुराल आ रही है तो क्या क्या तोहफे लाएगी उनके लिए। लेकिन चिंता मत कीजिए समधन जी, हम आपकी हालत से वाकिफ हैं। हाँ मम्मी जी, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम आपके लिए सारे सामान लेके आए हैं। और हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं समधन जी, ये जो हम थोड़े से तोहफे लेके आए हैं ना, उससे आप स्वीकार कर दीजिए और अपनी बेटी के सामान के साथ इसे बांध दीजिए, ताकि ये तोहफे लेकर आपकी बेटी अपने ससुराल जा सके। जी मम्मी जी, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमने ये सब कुछ आपके हिसाब से ही किया है। नहीं नहीं समधी जी, हम ये सब कैसे ले सकते हैं? आपने हमारे लिए सोचा, यही बहुत बड़ी बात है।
हाँ पापा जी, हम ये सब नहीं ले सकते। देखिए मम्मी जी, आपको ज्यादा मत सोचिए, ये सब सोचने के लिए हम लोग हैं ना। विधि, अब तुम ही समझाओ मम्मी को, तुम तो हमारे घर की हालतों से वाकिफ हो ना, कि माँ कोई मौका नहीं छोड़ती। लेकिन फिर भी हम ये सब कैसे ले सकते हैं? अरे लेकिन परंतु छोड़ो विधि, हमने भाभी की भी कई बार ऐसे ही मदद की है और आज तक मम्मी को पता भी नहीं चला। हाँ समधन जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप ये सब तोहफे स्वीकार कर लीजिए। और वैसे भी ये सब तोहफे हमारे घर में ही तो आना है, फिर आपके लिए ये ऐसा बहुत क्यों? हाँ मम्मी जी, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सामान तो हमारे घर ही आना है, वो तो बस हमारे घर में कलेश ना हो इसलिए हम अपने आप की मदद कर रहे हैं। पता नहीं समझी जी, मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊं? देखिए पापा नहीं है, जब वो 5 साल की थी जब ही उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन आज मेरी बेटी को आपके रूप में एक समझदार पिता मिल गया है। अब मुझे मेरी बेटी के लिए कोई डर नहीं रहेगा समझी जी। मेरी बेटी बहुत भाग्यशाली है समझी जी, जो आप जैसे लोगों के साथ उनका रिश्ता जुड़ा है। मम्मी जी आप रोइए मत, आपको तो खुश होना चाहिए ना। हाँ हाँ बेटा, ये तो खुशी के ही आंसू है। समधन जी, आप अपनी बेटी की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। और रही बात हमारे घर की, मैं अपनी धर्म पत्नी के ऐसी आदतों से बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ, कुछ कर भी नहीं सकता। बस एक बार मुझे मौका मिल जाए समधन जी, तो मैं अपनी बेबी को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। हाँ मम्मी जी, वैसे भी विधि को तो मम्मी नहीं पसंद किया था, विधि मम्मी की पसंद से ही आई है हमारे घर, तो मुझे पूरा यकीन है कि मम्मी बिल्कुल समझ जाएगी। आपसे ज्यादा भाग्यशाली तो हमें समधन जी, जो हमारे घर में दोनों बहुएं इतनी समझदार आई हैं। और मुझे यकीन है समधन जी कि एक दिन ऐसा भी दिन आएगा कि मेरी धर्मपत्नी अपनी बहू से कहेंगी कि मायके से तोहफा लाने की कोई जरूरत नहीं है, बस मायके जाकर जल्दी वापस आओ। जी समझी जी, भगवान करे ऐसा ही हो। ठीक है विधि बेटा, तुमने अपनी पैकिंग तो कर ली होगी, अब हमें चलना चाहिए। जी पापा जी, जाओ बेटा और जाकर सबका दिल जीत लेना, कभी किसी को पलट कर जवाब मत देना। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी परवरिश पर कभी आँच नहीं आने दूंगी। बहू, देख तो दरवाजे पर कौन है? जी मम्मी जी, अभी देख के आई। क्या आज खाना नहीं खाया क्या तुमने? इतनी धीरे धीरे जा रही हो। अरे मम्मी जी, देवर देवरानी जी आए हैं। अच्छा, छोटी बहू आई है तो मतलब ढेर सारे तोहफे लेके आए होगी अपने मायके से। आइए आइए देवरानी जी, स्वागत है आपका। ये क्या भाभी जी, सिर्फ देवरानी का स्वागत और देवर का? अरे नहीं नहीं देवर जी, आपका भी स्वागत है, आइए। प्रणाम मम्मी जी। ये बताओ आकाश, सुबह से तुम्हारे पापा कहाँ गए हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं, मुझे कुछ बताया भी नहीं। मुझे नहीं मालूम मम्मी कहाँ गए हैं वो, मैं तो विधि को लेने गया था। अरे क्या हुआ रमा, तुमने मुझे याद किया? हाँ, मुझे बिना बताए सुबह से कहाँ चले गए थे? अरे वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा रमा, लेकिन देखो बहू पहली बार अपने मायके से आई है। हाँ पापा, और आधा सामान तो अभी बाहर ही रखा है। हाँ तो ठीक है, जल्दी से लेके आओ ना बाहर से सामान। हाँ माँ, मैं अभी लेके आया। अरे वाह यार, बहू कितने सारे सामान लेके आई है। लेकिन आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ रमा। हाँ कहिए ना जी, क्या कहना चाहते हैं आप? यही कि जब भी हमारी बहुएं अपने मायके जाए तो तुम उन्हें ढेर सारे तोहफे लेके भिजवाओगी अपने मायके। ये क्या उल्टी गंगा बहा रहे हो आप? कभी आपने कहीं ऐसा देखा या सुना है कि सास ससुर अपने बहुओं को गिफ्ट दे रहे हैं, ना कि अपने बहुओं के माँ बाप? हमें उनसे लेने का कुछ भी अधिकार नहीं है, उन्होंने हमें अपनी बेटियां दी हैं, फिर भला हम उनसे और कुछ कैसे मांग सकते हैं? और बताओ, ये कम है क्या रमा? और सुन लो रमा, अगर तुमने फिर से अपना वो रूप धारण किया तो मुझसे बुरा और कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें मालूम भी है तुम्हारी बहुओं के माँ बाप को तुम्हारे लिए तोहफे देने के लिए उनको कितना खर्चा लेना होता होगा। अरे अब समझदार बनो रमा। अरे क्या हुआ जी, ऐसे क्यों बोल रहे हो मुझसे आप? हाँ रमा, अभी तुम जानना चाहती थी ना कि मैं सुबह से कहाँ गया था। अपने पड़ोस में जो है ना एक पटेल जी, मैं उनसे मिल के आया था। उन्होंने अपनी बेटी की शादी करने के लिए इतना सारा कर्जा लिया कि अब उनसे चुकाया भी नहीं जा रहा है वो, और उल्टा उसके बेटी के ससुराल वाले उससे बहुत महंगे महंगे तोहफों की उम्मीद करने लगे थे। और इस बार तो हद ही हो गई रमा, पटेल जी की बेटी उनके मायके में ही है। ससुराल वालों ने शर्त रखी है कि उनके गिफ्ट जब तक तैयार नहीं होंगे तो वो उसकी बेटी को लेने भी नहीं आएंगे। तुम ही बताओ रमा कि एक बेटी का बाप होना कितना दुखद है। बेचारे पटेल जी की क्या हालत हो गई है, एक तो अपनी बेटी भी दो और जब जब बेटी मायके जाए उन्हें महंगे महंगे तोहफे भी दो। कुल मिलाकर एक बेटी का बाप तो कंगाली हो जाएगा ना रमा। अब और पटेल जी की हालत ऐसी हो गई है कि उनको समझ में भी नहीं आता है कि वो अपनी बेटी को ससुराल कैसे भेजें। अरे पटेल जी ने आत्महत्या के बारे में भी सोच लिया था। क्या, ये क्या बोल रहे हो जी आप? लेकिन फिर भी मैं पटेल जी को समझा के आया हूँ कि वो एक बार अपने दामाद जी से बात कर ले, हो सकता है कि उनके दामाद जी के पास कोई रास्ता निकल आए। और ये सब देख कर ना रमा मैं अंदर से टूट गया हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगा कि अच्छा ही है कि मैं एक बेटी का पिता नहीं हूँ, इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ।
कि आज के बाद बहू के मायके से किसी भी तोहफे की उम्मीद मत करना रमा। हाँ जी, आप सच ही कहते हैं। अरे मैं तो कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसी सुंदर, सुशील और समझदार बहुएं मिली हैं। हाँ रमा, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम अपनी बहुओं की अच्छाई को देखो, ना कि उनके मायके से उनके तोहफों को। और हो सके तो रमा एक बार बेटी की माँ बन के समझो। तुम जो कर रही हो क्या वो सही है? हाँ जी, आप सच ही कह रहे हैं। मैं भी ना जाने कौन सी सास बनने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी बहू, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुमसे कभी भी कोई भी तोहफे की उम्मीद नहीं रखूंगी। नहीं नहीं मम्मी जी, आपको कोई माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ मम्मी जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।